अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है वो खाने से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है अम्मी दाल साफ़ कर रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास स्टोर में रखी हुई थी दालें वगैरह, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले आते हैं तो अक्सर बर्नी में जार में हम रखते हैं या शॉपर में रखते हैं तो पड़े पड़े जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसको देखते रहें, चेक करते रहें। यहाँ हमने भी दाल चने की जो है लेके रखी हुई थी, तो ये काफ़ी टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, बस पकाई नहीं तो इसमें भी कीड़ा लग गया था। तो अम्मी ये जो है इसको साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे जो है ये आपको दिखा रहे हैं हम कड़ी पत्ते का पौधा हमारे घर में लगा हुआ है। दाल अगर बनने लगी है तो कड़ी पत्ता तो लाजमी है भगार के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर का लगा हुआ ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता यहाँ से तोड़ें और भगार के लिए इस्तेमाल किए। बहुत प्यारी खुशबू होती है इसकी। अभी जैसे कि मैं तोड़ रही हूँ और यहीं तोड़ते तोड़ते ही मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू जो है आना शुरू हो गई थी हाथों से। और दाल में या सब्ज़ी में या चावलों में आप जब यूज़ करें तो बहुत प्यारी खुशबू इसकी जो है ना खाने में आती है। हमने तो ये लेकर आए थे, नर्सरी से लेकर आए थे पौधा। ये काफ़ी टाइम तक इतना नहीं फला फूला था, छोटा सा था, लेकिन अब माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और घर में ही हमारे ही लगा हुआ है। जब भी हमें ज़रूरत होती है भगार के लिए तो हम यहीं से जो है वो इसको पत्ते तोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं साबित मसूर और साथ में गार्लिक राइस। यहाँ पे साबित मसूर लिए हैं 1 पाव, धो के भिगो लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 1 टमाटर लिया है, इसको 4 टुकड़ों में काट लिया है हमने। और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, ये कुटा हुआ ज़ीरा है जो भी फ्रेशली मैंने कूटा है। थोड़ा सा लिया है क्योंकि बघार में भी हम लोग ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा ज़ीरा लिया नहीं है। तो हाफ़ टेबल स्पून जो है शायद ये, हाँ हाफ़ ही होगा ये, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो आपका ज़ीरा है। नमक और मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा। वैसे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है भर के, लेकिन आपको अगर कम पसंद है मिर्चें और नमक तो आप कम डालें, यानी आप अपने हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और ये कड़ी पत्ता लिया है हमने, जो कि हम भगार के लिए इस्तेमाल करेंगे। लहसुन भी यहाँ पे हमें चाहिए होगा, लेकिन अभी वो अम्मी छील रही थी तो वो आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम कुकर में गलाएंगे दाल, क्योंकि दाल अच्छी सी गल जाती है कुकर में। और वैसे जो है वो काफ़ी टाइम लेती है, तो हमें भी भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने जल्दी कर लिया था। और फिर उसके बाद दोपहर में हमने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, तो इस वजह से सो अब हमारा खाना जल्दी बन रहा है। तकरीबन ये शाम के 6 बजे शायद 5:30 बजे हम लोगों ने ये बनाना शुरू कर दिया था खाना। कुकर में जी थोड़ा सा पानी लिया है हमने, आधा जग, और उसके अंदर दाल शामिल की, सारे मसाले शामिल किए, टमाटर शामिल किए। मिर्चें भी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि वो हम भगार के अंदर शामिल करेंगे। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे सिस्टर जो है वो दाल कह रही हूँ, चावल साफ़ करना शुरू हो चुकी हैं और इसमें से कचरा वगैरह चुनेंगी अभी और इसको धो के भिगोएंगी। 2 गिलास चावल के हमने लिए थे और यहाँ पे सीटी लगा के कुकर को हमने रख दिया है। बस 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर दाल जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल भी जाएगी और जल्दी भी काम हो जाएगा। सो ये देखिए जी, दाल काफ़ी हमारी हद तक जो है वो गल चुकी है और अब हमने इसका भगार तैयार करेंगे। यहाँ पे लहसुन लिया है थोड़ा सा, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच होगा, ठीक है जी। तो इसको हमने ऑयल, 1 कप ऑयल शामिल किया, उसमें लहसुन शामिल किया। अब इसमें हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता शामिल किया है हमने, और इसके साथ ही अब इसके थोड़ा सा ये भुनना शुरू हो जाएगा तो ज़ीरा शामिल कर देंगे। आग मैंने तेज़ रखी है क्योंकि मुझे भगार जो है वो स्लो आग पे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जब भी भगार लगाती हूँ तेज़ आग करके उसको जो है अच्छी तरह गर्म करके तेल को तब भगार देती हूँ। यहाँ पे हमारा भगार रेडी हो चुका था और दाल को भगार लग चुका है। अब आते हैं गार्लिक राइस की तरफ। तो यहाँ पे जो है जो हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था वो शामिल किया है। उसके अंदर 2-3 कड़े पत्ते के शामिल किए हैं और 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया और उसको अच्छे से हमने घी के अंदर फ्राई कर लिया है, ठीक है जी।
फ्राई होने के बाद अब हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर दिया है कि जितने पानी में चावल आराम से गल चुके हैं। 2 गिलास चावल थे तो हमने 4 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के जो है वो उसका नमक का शामिल किया है हमने। थोड़े से मैंने पुदीने के चंद पत्ते भी डाल दिए थे क्योंकि इससे बड़ी अच्छी सी एक खुशबू आती है चावलों में और मुझे इसका जायका बहुत अच्छा लगता है पुदीने का। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, तो कोई मसला नहीं है इसका। अब जी पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन हाँ जी, और अब इसको जो है मैं दम पर दूंगी और अब आपको दिखाते हैं फ़ाइनल शक्ल। ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से दाल चावल तैयार हो गए हैं। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।